व्हाई यू स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है और हम लोग स्टडी क्यों करते हैं हिस्ट्री को? सर हिस्ट्री हमको हम लोग बेसिकली स्टडी इसीलिए करते हैं क्यों ताकि हम लोग जो हमारे मतलब जो हमारे इंडिया में या फिर मतलब हमारे वर्ल्ड में पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, पास्ट में क्या क्या चीजें मतलब घटित हम्म। हुई हैं, उनके बारे में हम लोग को नॉलेज मिले। जैसे कि मतलब हिस्ट्री को हिंदी में तो हम लोग इतिहास बोलते हैं। जो मतलब हम्म। हम लोग को पीछे जो हुआ है पास्ट में उसके हम्म। बारे में हम लोग को नॉलेज रहता है। लाइक वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो सकता है, वो इंडियन हिस्ट्री हो हम्म। सकता है, हम्म। हिस्ट्री आफ्टर अच्छा। इंडिपेंडेंस हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट नेहा, ये जो बोला वो आपने सुना ना? मतलब क्या बोला उन्होंने? हाँ सर। तो यहाँ पर गलत क्या लगा आपको, या सही सब कुछ सही था, या कहीं पर गलत बोला है उसने? सर ये अपने हिसाब से शायद सही बोला है, बट हर इंसान के हिसाब से तो मे भी अलग हो ही सकते हैं। जैसे ठीक ये है, मैं। इतिहास का बोला, बोलिए, हाँ। इतिहास का बोले। इतिहास का बोला वो सही है, हम्म। क्योंकि उसमें पूरा पास्ट हम्म। प्रेजेंट मतलब जो भी होता है वो सब पता लगता है हिस्ट्री में। अच्छा, तो पास्ट के बारे में जानते तो मान लीजिए 2 दिन पहले आपका गांव का किसी का शादी हुआ, वो भी एक इंसिडेंट है, तो वो भी तो हिस्ट्री में जाएगा वो। मतलब पास्ट में हुआ ना, कल हुआ, इसका मतलब पास्ट में हुआ, तो वो भी क्या हिस्ट्री का एक इवेंट माना जाएगा? नो सर। तो पास्ट का कोई भी इवेंट हम लोग हिस्ट्री तो नहीं बोल सकते, इसका मतलब। सर मतलब जो 100-200 साल पहले हुआ हो उसको हिस्ट्री तो बोल अच्छा, सकते सौ हैं। दो सौ साल पहले हुआ है। 100 200 साल पहले भी तो बहुत कुछ हो गया है। 200 साल पहले तो बहुत कुछ हुआ है। 200 साल पहले बहुत कुछ हो चुका है। तो इसको हिस्ट्री बोलेंगे। अगर कहीं पे बैटल हुआ है, मतलब कहीं पे युद्ध हुआ है, लाइक बैटल ऑफ पानीपत हो गया, या फिर अंग्रेजों के साथ हमारा वॉर हो गया, हम्म। या फिर मतलब लाइक गांधी जी ने जो सत्याग्रह का अनाउंसमेंट किया था, सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च किया था उन्होंने, तो ये सब हम्म। चीजें जो है ये सब हिस्ट्री के अंदर कवर्ड होती है। हिटलर हो गया, लाइक अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का बात करें तो हिटलर, नाजिज्म, ये सब। तो मान लो कि हम लोग वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, तुम जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं बोलो, मगर क्या है, हिस्ट्री ऐसा कुछ है जो हम लोग को कुछ ऐसा, देखो हर बहुत सारा चीज हिस्ट्री में हो चुका है, ठीक है, मगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में अभी फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों का ऐसे फीवर हुआ है, ठीक है, वायरल फीवर हुआ है, हम्म। तो वो हिस्ट्री में नहीं माना जाएगा, मतलब कोई लिखेगा भी नहीं कि 100 लोगों का यहाँ पर मतलब ऐसे फीवर हुआ था। मगर कोरोना जो हुआ था, वो नेक्स्ट देखना टेक्स्ट बुक में आ भी सकता है। मतलब क्या हिस्टोरिकल, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब हर कोई चीज नहीं है, मतलब जो चीज इतना इंपॉर्टेंस, देखो कुछ पॉजिटिव चीज ही नहीं है। हिटलर जो किया है बहुत सारा, उस हिसाब से मतलब उसके जो तुम बोले कि उसके पर्सपेक्टिव से वो शायद बोला था कि मैं ठीक कर रहा हूँ, कि मैं मतलब इतना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था, मतलब उसको लगा था हम लोग का कंट्री तो ऐसे जी रहा है कि हर मतलब हम लोग का कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ मतलब हम लोग का ह्यूमिलिएशन इतना हम लोग सहन कर चुके हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव में सही था, मगर जो हम लोग जेनोसाइड देखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखेंगे इतना जेनोसाइड या ज्यूस लोगों के साथ जो भी हुआ था, ठीक है, तो वो एक ठीक नहीं था, मगर इसका मतलब क्या, नेगेटिव जो चीज है वो भी हिस्ट्री हो रहा है, तो एक क्या लार्जर इम्पैक्ट जो रखता है वो हम लोग हिस्ट्री के थ्रू से हम लोग जान सकते हैं, मतलब देखो, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, मगर दोनों ही हिस्ट्री का है। अभी जैसे मैं बोला वायरल फीवर नहीं है, मगर देखो कोरोना तो इतना सारा लोगों का डेथ हो गया, तो कोरोना को हम लोग क्यों हम्म। मतलब हिस्ट्री में मान रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक इम्पैक्ट था, ठीक है, मतलब इसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड में हुआ है, ठीक है, नेगेटिव वे में ही बहुत सारा हुआ है, मगर वर्ल्ड में हुआ है पूरा, ठीक है, और उससे बहुत इतना हम्म। ज्यादा लोग मारे गए हैं कि एक मतलब सोसाइटी एज ए होल, ठीक है, इसका इम्पैक्ट रहता है। तो ये सब पर्सपेक्टिव से मतलब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। और हिस्ट्री मतलब पढ़ते क्यों, अगर कोई पूछे, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक हम लोग का देखो, अगर पास्ट को हम लोग जानेंगे तभी हम लोग प्रेजेंट का वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे मतलब फ्यूचर में क्या होगा, मतलब हम लोग गलती से जो जी सीखते जी। हैं, ठीक है, तो ये सब मतलब एक तो नॉलेज है। मतलब तुमको अगर मैं बोलूंगा ऑब्वियसली कोई भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तुम बोलोगे मैं तो सिर्फ एग्जाम
मतलब के लिए निकल रहा हूँ, एग्जाम के बाद वो बुक मैं मतलब टच भी नहीं करूंगा एक बार, वो अलग बात है। मगर नॉर्मली हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ये नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया नॉलेज के लिए, ठीक है। हम लोग के एंशियंट जो है पास्ट को हम लोग को जानेंगे, तभी हम लोग क्या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है, मतलब हिस्ट्री हम लोग अगर देखेंगे तो हिस्ट्री का टर्म जो है हिस्टोरिया से आया था, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं है तो लिखा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। HISTORIA, ठीक है। हिस्टोरिया एक टर्म है, ठीक है। इसका मतलब है टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो वर्ड है ये याद रखना, हिस्टोरिया से आया है, ग्रीक वर्ड जो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इंक्वायरी। तो बेसिकली हिस्ट्री के हम लोग अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या करता है, इज टू स्टडी द पास्ट, पास्ट के बारे में ऑब्वियसली स्टडी करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम। तो हम लोग का जो देखो पॉलिटिकल सिस्टम अगर कैसे बोलेंगे, अगर तुम देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब तुम लोग पढ़ोगे, IBC जब पढ़ोगे, वहां पर भी देखना है पॉलिटिकल सिस्टम, वहां का मतलब बुक में कुछ कुछ ये टर्म पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर मेंशन होगा, ठीक है। तो मेंशन होने के बाद, ठीक है, देखना फिर जितना आगे बढ़ोगे, अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, हम लोग का पॉलिटी हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, और पूरा कंट्री को एक पॉलिटिकल सिस्टम चला रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो हम लोग एकदम पास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे देखो अभी क्या है, डेवलप ऑब्वियसली नहीं था। तो अभी हम लोग जो हिस्ट्री के बारे में कर रहे हैं, हिस्ट्री तो ये क्या करते हैं, इट्स लाइक ए मिरर, बाय लुकिंग द पास्ट वी कैन लर्न द लेसन्स फॉर द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। जो मैं बोला, पास्ट को तुम अगर नहीं जानोगे, जैसे बोलते हैं ना अपना पास्ट के गलतियों से सीखो, तो वो चीज, ठीक है, हम लोग सीख सकते हैं। जैसे तुम अगर देखो कोई भी, तुम अगर एंशियंट अगर देखो, तुम महाभारत में हो, आई होप तुम लोग देखे होगे, मतलब टीवी में भी देखे होगे कोई ऐसे थ्रू फिल्म या एपिसोड्स के हिसाब से, कोई सीरीज के हिसाब से आप लोग देखे हाँ। होंगे, हाँ सर, ठीक है। महाभारत रामायण दोनों देखे हैं। दोनों देखे हो तो रामायण महाभारत में वहां पर तुमको क्या सीख मिलता है, मतलब पूरा महाभारत को मैं कंक्लूड करने बोलूंगा तो क्या बोलोगे, मतलब क्या सर सीखा तुमने? महाभारत हम्म। से हमने यही मतलब यही सीखा कि अपने मतलब अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जो तुम्हारे मतलब किसी के हक का छीनो भी मत, बट अगर जो तुम्हारे हक में है उसको छोड़ो भी मत। हम्म। सीधा बात। और देखो एक और एक चीज सीखने का है, ये तो एकदम परफेक्ट बोले, मगर और एक चीज है, एक वन मिस्टेक, ठीक है, मतलब एक जो मिस्टेक है उससे पूरा मतलब इतना बड़ा युद्ध हो सकता है। वो मिस्टेक देखो, तुम अगर हम्म। रामायण महाभारत को दोनों पर्सपेक्टिव से देखो, एक चीज हम लोग को अभी भी सिखा रहा है, मतलब करंट जनरेशन में वो तो एक बहुत बड़ा इशूज है, ठीक है। मतलब इसके लिए इतना, मतलब तुम देखोगे, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर तुम महाभारत देखोगे, अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता तो महाभारत क्या होता है तुमको लगता है? मतलब होता। सब कुछ वहां पर हारने के बाद भी देखो, सब कोई मतलब सब कुछ छोड़ दिया, अपना राज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। मगर अगर द्रौपदी का हम्म। वस्त्रण नहीं होता तो उसमें महाभारत होता ही नहीं। सेम वे में तुम अगर रामायण देखोगे, मतलब क्या डिग्निटी ऑफ वुमेन, वहां पर भी सेम, मतलब तो अगर उस सीता हिसाब जी से, का हरण नहीं होता तो रामायण होता ही हाँ नहीं। हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या सीख रहे हैं, मतलब वो वुमेन डिग्निटी, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ वुमेन हम्म। मतलब कितना वैल्यू रखता है उसके लिए, मतलब इतना बड़ा मतलब एक वर्ड भी हो सकता है। सेम वे में देखो तुम, मॉडर्न सोसाइटी में अभी अच्छा सर, चेंजेस क्या मेरा है। एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मैं ये मतलब मेरा डाउट ये है कि रामायण और महाभारत को भी हम लोग मतलब हम लोग हिस्ट्री में काउंट कर सकते हैं क्या, कि उसको कि हाँ वो मतलब अलग है? क्योंकि कुछ बोलते हैं वो अलग रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, उसको हिस्ट्री में काउंट नहीं कर सकते। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको भी हिस्ट्री में काउंट कर सकते हैं, रामायण महाभारत को। देखो तुम काउंट कर सकते हो क्या बोल रहे हो, तुम अगर नॉर्मल बुक कोई भी पढ़ोगे ना, मतलब एंशियंट हिस्ट्री का, तुम हम्म। पूनम दलाल या का पढ़ो, तुम और भी मैं दो तीन बुक बोलूँ वहां पर तुमको हिस्ट्री में बुक में लिखा है एंशियंट हिस्ट्री, जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, वैदिक तुम एज पढ़ोगे, जब वैदिक एज में वहां पर देखना मेन सोर्सेस वहां पर लिखा होगा, ठीक है। मेन सोर्सेस में देखना वहां हाँ। का टाइम पे ही वो जो जगह तुम बोल रहे हो, ठीक है, हस्तिनापुर ये सब का जगह भी मेंशन है, मतलब एज ए हिस्टोरिकल प्लेस। हम्म। और वो जो एक मेन सोर्स ऑफ मतलब एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब उस टाइम पे वैदिक एज में पढ़ोगे तो वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में भी कुछ कुछ जगह में तुमको उसका मेंशन मिलेगा, तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। और वो जो जगह है देखो, अभी जैसे मैं तुमको बोला मॉडर्न एक मतलब पार्ट है, जैसे साइंटिस्ट ने कुछ देखना कि ऐसे मतलब बोला था कि एक टाइम पे मतलब हुआ था, उसका एविडेंस के थ्रू से, मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर तो नहीं बोल सकता, मगर कुछ कुछ हिसाब से साइंटिस्ट ने जैसे प्रूव किया था, देखने एक टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट वो पर्सनालिटी मतलब नाम नहीं आ रहा, शायद जयद्रथ था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि देखना
मतलब उसको मतलब अर्जुन ने ऐसे बोल दिया था कि अगर इस टाइम पे आज तक नहीं मानूंगा सूर्यास्त होने तक, तो मैं, ठीक है, अब मैं खुद ही मतलब एक तरीके से मर जाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे देखना कि ये क्या बोला था कि एक मतलब कृष्ण ने क्या किया था, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ के, ठीक है, मतलब सुदर्शन चक्र से वो क्या किया था, सूरज को ऐसे ढक दिया था। अब वो तो बहुत खुश हो गया था, अरे शाम हो गया, अब तो मतलब क्या है, मैं तो अब नहीं मरने वाला। तो उसको क्या सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अर्जुन अगर इसको सामने मिलेगा तो मार देगा, मगर अगर इसको हम लोग आज के लिए प्रोटेक्ट कर पाए, मतलब सूर्यास्त तक अगर प्रोटेक्ट कर पाए, तो अर्जुन का जान जाना, खुद अगर जान दे देगा तो हम लोग युद्ध में ऐसे ही जीत जाएंगे, ठीक है, वार में। तो उस टाइम पे क्या किया था देखना कि सुदर्शन चक्र लेके वो कवर कर दिया था सूर्य मतलब सन को कवर कर दिया था। सूरज को कवर करने के बाद फिर क्या हुआ, जब मतलब वो तो बाकी लोगों को पता नहीं था कि कृष्ण ने ये किया था। उस टाइम पे क्या हुआ, वो मतलब जब देखा कि अरे देखो सनसेट तो हो गया है, अब तो अर्जुन तो मरने वाला है, चलो इसका खुशी सामने से लेते हैं, मतलब सामने से हम लोग दे। तो वो क्या करता है, उस मतलब अर्जुन के सामने आके बहुत मतलब खुश होकर चिल्लाने लगता है कि अब तो देखो तुम तो मार नहीं पाए, अब तुम मरोगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि देखना लास्ट जब एकदम अर्जुन के सामने आ जाएगा, तब मतलब कृष्णा क्या करेगा, लॉर्ड कृष्णा वो सुदर्शन चक्र को वापस बुला लेगा। तो क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब सनसेट तो नहीं हुआ था, वो सूरज को ढका हुआ था। तो क्या होगा, उस टाइम पे सूरज को जो ढका हुआ था ना, वो तो चला गया, अब सबको सूरज देखने लगा। तब क्या कृष्ण जी बोले कि आप इसको अभी मार सकते हो, ठीक है। तब तो सब चौंक गया, ठीक है, मतलब ये कैसे हो गया ऐसे टाइप पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अर्जुन ने उसका मतलब उसको मार दिया, ठीक है। तो ये होता बाद में लेटर, अभी जब देखा जा रहा है मतलब बहुत सारा ऐसे जैसे देखना अभी भी, जैसे हिस्ट्रिकल जगह में बहुत सारा रिसर्च होता है, ऐसा होता है। तो उस टाइम पे ना जो मतलब दिखाया गया अर्जुन का ऐसे किया, फिर मतलब सनसेट हो गया वहां पर, ठीक है। उस जगह में देखा गया अभी उस दिन में एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली उस दिन में, तब उस दिन में सूर्य ग्रहण था, ठीक है। तो एक साइंटिफिक प्रूफ है कि उस दिन में ये हुआ था। तो हम लोग मतलब ऐसे दिखा रहे थे, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ था। फिर देखना बहुत सारा ऐसे भी बोलते हैं कि एविडेंस अभी इसका जैसे प्रॉपर ये नहीं है, ठीक है, मगर एविडेंस बहुत सारा है कि उस जगह में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। मतलब बहुत सारी जैसे हस्तिनापुर का, ठीक है, मेंशन तुम जैसे मैं बोला उस बुक में भी तुम देखोगे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, वैदिक लेटर वैदिक पढ़ोगे, बहुत सारा जगह जो वहां पर महाभारत में मेंशन है, वहां पर तुम हिस्ट्री में भी देखोगे मेंशन होगा कि ये जगह में ये जगह में ये चीज हो रहा है। तो सेम वे में तो हम लोग वहां से जान सकते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब पार्ट ऑफ हिस्ट्री तो है, ठीक है। कोई भी ऐसे देखो जैसे मतलब अगर बोलूंगा तुमको ऋग्वेद अगर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है या नहीं, तो एकदम पहला तुम अगर बोलोगे मतलब वैदिक ये सब कुछ स्टार्ट ही हो रहा है ऋग्वेद से, अगर तुम महाभारत को नहीं बोलोगे नहीं है, तो तुम ऋग्वेद को भी नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। तो ये होगा, अभी देखो तुम ये तो रिटर्न फॉर्म में फिर भी मिल जाता है। हम लोग हिस्ट्री अगर तुम एक चीज देखो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे मैं बोला प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, देखना हम लोग पढ़ते हैं पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो अगर तुम पेलियो जैसे वर्ड जो सुनोगे ना, मतलब पेलियो का मतलब क्या है, ओल्ड, ठीक है। लिथ का मतलब या लिथिक जो भी तुम बोलो, LITH अगर बोलूंगा, ठीक है, ये लिथ का मतलब होता है क्या, स्टोन। तो अगर हम लोग स्टोन एज अगर देखोगे, स्टोन एज को जब बाद में पढ़ोगे, मतलब पीलियो मतलब ओल्ड, ठीक है, लिथिक, स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज सिंपली। तो ओल्ड स्टोन एज में तो वो तो राइटिंग भी नहीं था, ठीक है। तो राइटिंग भी नहीं था वहां पर, कैसे तुम जान सकते हो, मतलब बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जान सकते हो। कुछ कुछ देखना सिंबल से वो ऐसे लिखते हैं, मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली लिखना नहीं आता। अभी देखो फॉर एग्जांपल बोलो अब तुम अगर, हाँ, ओवरऑल रिलीजियन का ये पता है तुमको कि रिलीजियन कैसे आया, किसी को पता है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन कैसे आया, मतलब किस तरीके से हम लोग सोचे कि हम लोग को पूजा करना चाहिए। सर ये तो सतयुग से चला आ रहा है, मतलब रामायण के पहले से ये हाँ सब तो। वही मैं बोला हूँ, मतलब क्यों, मतलब देखो अचानक से मैं मान लो कि मैं अचानक से किसी का पूजा मैं क्यों करूंगा। उस टाइम पे तो ऐसा मुझे मतलब देखो लोगों को तो कोई इतना पैसा ये सब पता ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ मतलब खाना मिल जाए तो ठीक है। मतलब एक टाइम पे देखना एकदम हम लोग अभी जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, मतलब तो इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस तुम लोग देखोगे, ठीक है, होमो इरेक्टस तुम लोग देखोगे, तो उस टाइम पे तो लोगों को पता ही नहीं था कि देखो ये इतना डेवलपमेंट हो सकता है, ये मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो वो लोग क्यों पूजा कर रहे हैं, मतलब देखो सिंपल वे में मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ रीजन के लिए तो पूजा करते हो कि चलो मेरा UPSC हो जाए।
हाँ, समर्थ, यू कैन टेल मी, क्या लगता है? सोमृता, यू कैन हेयर मी? अनम्यूट करके बोल सकते हो। कुछ भी, मतलब क्यों लगता है कि रिलीजन मतलब कैसे आ सकता है? अनम्यूट है आपका, मगर साउंड नहीं आ रहा है। सर उनके तरफ से माइक में कुछ ग्लिच होगा शायद, अच्छा इसीलिए अच्छा। अच्छा अच्छा। उनका सा- हाँ। ठीक है, स्नेहा सर आप ट्राई कर सकते हैं, हाँ। स्नेहा को एक बार ट्राई करने दीजिए। हम्म, स्नेहा जी बोलिए, हाँ। हाँ सर। मतलब मैं बोल रहा हूँ क्यों कोई पूजा कर रहा है, मतलब आप मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, या कुछ मतलब अच्छा जॉब चाहते हैं, तो मान लीजिए उसके पहले जैसे एग्जाम देने के से पहले बहुत लोग ऐसे पूजा करते हैं। ठीक है, एक बार पास करा दो फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा। तो उस टाइम पे लोग क्यों, मतलब ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? सर उस टाइम का तो आइडिया नहीं है, इसलिए आ सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, देखिए। एक बेसिक चीज देखिए, प्री हिस्ट्री टाइम में अगर आपको मतलब किस वे में आप समझ सकते हैं, प्री हिस्ट्री का टाइम अगर होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को मेन एम था लाइफ का एक ही, ठीक है। मतलब देखना उनका अगर ऑक्यूपेशन बोलूंगा, बेसिकली हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, बेसिकली था। तो उस टाइम पे अगर हंटिंग गैदरिंग होगा, ठीक है, सेम वे में मैं अगर बोलूंगा कि एक वे में मुझे क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मतलब लाइफ का उस टाइम पे गोल ही क्या है, आई नीड फूड, ठीक है। और एक चाहिए रहने का कुछ जगह चाहिए। तो खाना और रहने का जगह जो चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ कुछ चीजें करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं हंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक टाइम पे देखिएगा कि अचानक से मान लीजिए बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है। और एक टाइम पे देखिएगा कि लोग पहले आग का इस्तेमाल, मैं जैसे मैं बोला ना, मतलब फायर का इस्तेमाल जब पहले करने सीखा लोग, तब क्या हुआ देखिए। मैं कभी मतलब हिस्ट्री में मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि इसको फायर बोलते हैं, मतलब उस टाइम पे तो मैं देखिए एक कुछ जल रहा है मुझे पता है, मगर मुझे ये नहीं पता है कि इसको फायर बोलते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए आप ऐसे कहीं पर एक यहाँ पर फायर है। अब बाई मिस्टेक, ठीक है, आपका क्यूरियसिटी, आउट आउट ऑफ क्यूरियसिटी आप पहले पहले मान लीजिए देख रहे हैं फायर यहाँ पर है। उस टाइम पे देखिएगा बहुत ऐसे थंडर स्टॉर्म से अगर बहुत सारे जगह में आप लोग देखेंगे कि अगर कहीं पर गिर रहा है, शायद मूवीज में भी देखा होगा, तो वहां पर आग लग जा रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा कि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर बहुत सारा जगह में ऐसे लगता है, मतलब समर टाइम में ऐसे दो पेड़ का ब्रांच ऐसे कुछ लग के ऐसे आग जल जाता है। तो सेम अगर वे में देखिएगा, अगर आग जल रहा है कहीं पर, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ फियर, हाँ। सोमरिता ने मैसेज चैट में लिखा है, एकदम करेक्ट, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि लोग आउट ऑफ फियर, मतलब डर के लिए पहले, मतलब कोई भी रिलीजन का ऐसे मैं बोलिएगा जो पूजा करने लगे डर के लिए, पहला जो अगर कॉन्सेप्ट में बोलो, देखिए ये जो मैं बोला आग, तो ऑब्वियसली आग के पास मान लीजिए मुझे पता नहीं है कि आग है, तो मैं ऐसे बाई मिस्टेक टच कर लिया तो मुझे गर्म लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा रहा ये तो बहुत ही पावरफुल है, तो इसको तो मैं गलती से टच कर लिया, तब मैं क्या लिखा कि मेरे पास, देखिए हंटिंग तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, एक कोई आ रहा है मैं स्टोन टूल से ऐसे, टूल अगर नहीं भी है सिंपल पत्थर मार सकता हूँ। मगर आपके पास जब मैं एक टच किया तो मुझे इतना गर्मी लगा, तो मुझे क्या लगा, ये अरे ये तो मेरे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मतलब इसका कंट्रोल मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, पूजा करने लगा कि देखो जो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है, जो हम लोग चीज से डरते हैं, तो हम लोग उसको पूजा करते हैं सिंपल वे में। तो यहां से क्या पूजा करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिएगा पहले आप जब पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, जब पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में, देखिएगा लोगों को एकदम, मतलब अगर आईबीसी देखिएगा कोई भी, मतलब लेटर वैदिक एज से पहले अगर देखेंगे, वैदिक एज में देखेंगे, ज्यादा तक आप लोग देखेंगे क्या होता था कि नेचर वर्शिप होता था, ठीक है। नेचर वर्शिप ज्यादा होता था, ये क्यों होता था, क्योंकि नेचर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अभी भी हम लोग देखिएगा नेचर के ऊपर हम लोग का उतना कंट्रोल नहीं है, कहीं पर फ्लड आ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखिएगा पहले आप लोग ज्यादा पूजा होगा, अगर ऋग वैदिक टाइम पे देखेंगे ज्यादा पूजा होगी इंद्र का, ठीक है। तो ये क्या होगा, गॉड ऑफ रेन। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, आउट ऑफ फियर कोई भी रिलीजन आ रहा है,
तो जिसका मेरे पास कंट्रोल नहीं है मैं उसको पूजा कर रहा हूँ ताकि उसको मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और एक देखिएगा उसके बाद क्या बारिश का हम लोग पूजा करने लगे, ठीक है। तो बारिश को पूजा करने लगे क्यों? उस टाइम पे देखिएगा एग्रीकल्चर पहला जो होगा, पहला जो हम लोग का ऑक्यूपेशन वो तो एग्रीकल्चर ही था। मतलब हंटिंग करे और कुछ कुछ उसके बाद एग्रीकल्चर आया। तो एग्रीकल्चर के लिए बेसिक नीड्स हम लोग का है क्या? पानी, ठीक है। तो बारिश से आ रहा है वो। तो उस टाइम पे तो ऐसा नहीं कि इतना स्टोर करके, वो सब कॉन्सेप्ट तो नहीं आया था उस टाइम पे। तो बारिश को ज्यादा पूजा कर रहे थे, इसलिए अगर बारिश नहीं होगा तो वो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर अगर नहीं कर पाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। तो सिंपल वैसे आउट ऑफ फियर जो समृता ने बोला वो एकदम करेक्ट है। मतलब फियर से हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ओल्ड एज जो बोला, मतलब प्री हिस्ट्री में क्या है कि बेसिकली आप, हाँ ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को, ठीक है। और बुक का नाम याद रखिएगा हिस्टोरिस, ठीक है। तो फाउंड आउट द कॉज ऑफ इवेंट्स स्पेशली बिटवीन द ग्रीक्स एंड पर्सियंस। ग्रीक वर्ड ये है, इतना याद रखेंगे वो भी चलेगा, ठीक है। हिस्ट्री क्या है आपको पूछेगा नहीं, यूपीएससी में कभी पूछेगा नहीं व्हाट इज हिस्ट्री, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। मगर आप लोगों के लिए जानने के लिए ये आपको आना चाहिए। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर आपको ये डेफिनेशन शायद लिख सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए तो मतलब यूपीएससी केस में तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए, मतलब बेसिक अगर कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, कुछ कुछ होता है ना, मतलब ज्यादातर यूपीएससी में तो आप लोग को पता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो उस सब के लिए आपको मतलब ये थोड़ा करना पड़ेगा एज, बिकॉज देखिए आप एसएससी का स्टूडेंट होते हैं ये सब का, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं पूछेगा। मगर यूपीएससी का पढ़ने तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री ऑब्वियसली देखिए, आप देखिए सिंपल, अगर मैं आपको डेफिनेशन भी नहीं, प्री मतलब आपको पता है बिफोर, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, तो बिफोर हिस्ट्री मतलब देखिए आप बोलेंगे तो हिस्ट्री का फिर से बिफोर क्या होगी? सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं, राइटिंग, देखिए आप हिस्ट्री का बेसिक मतलब ज्यादा एविडेंस जो होता है ना, हम लोग एक होता है ना कि कुछ कुछ एविडेंस को हम लोग, जैसे मैं अभी खुद भी बोलता हूँ, देखिए ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि हिस्टोरिकल साइंटिफिक कुछ एविडेंस नहीं है। तो प्री हिस्ट्री में ज्यादातर क्या होगा, रिटन एविडेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिटन एविडेंस आपको नहीं मिलेगा वहां पर। तो अगर रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सोर्सेस होगा वो ज्यादा, अगर उस टाइम पे लिखना नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा सिंबल्स, ठीक है। आप मान लीजिए सिंबल्स अगर कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए आप किसी से फियर करते हैं, फ्रॉइड का नाम सुने हैं कोई? जैसे मैं बोला था फ्रॉइड जो फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, तो फ्रॉइड क्या बोला था, देखिए आपका ड्रीम सिंबल्स बहुत ही मायने रखता है। मतलब साइको एनालिसिस में फ्रॉइड का वहां पर देखिएगा कि बोला है आपका ड्रीम का भी, हम लोग बोला अरे ये ड्रीम का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब आप लोग बहुत सारे जगह में ऐसे बोल रहे हैं, देखिएगा कुछ कुछ ड्रीम ऐसे देखते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। मान लीजिए ड्रीम में देखिए बहुत सारा सुपर नेचुरल थिंग्स भी देखते हैं आप लोग शायद, और ऐसा लगेगा कोई कोई मतलब ऐसा पर्सन को रियल लाइफ में आप लोग नहीं देखें, मगर वो आप ड्रीम में देखें, आपको लगेगा अरे इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। मगर एक चीज जानिएगा, इसलिए मतलब फ्रॉइड का ही और एक कॉन्सेप्ट है अनकॉन्शियस, ठीक है, सब कॉन्शियस, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे, फ्रॉइड का एक पार्ट है, स्पेशली साइकोलॉजी में है, ठीक है। तो वहां पर बोले हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है ना हम लोग, आपका ड्रीम का उसका मीनिंग है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं, उसका भी मीनिंग है, हिडन मीनिंग होता है। तो देखिएगा ज्यादातर इसलिए आप लोग जब मतलब हिस्ट्री में एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे कि कुछ कुछ सिंबल्स हैं, हम लोग क्या बोलते हैं अभी बोलते हैं, मतलब शिवा, लॉर्ड शिवा, ठीक है, शिव सबसे, मतलब उस टाइम पे पशुपतिनाथ। तो देखिएगा एनसीईआरटी में वो पिक्चर भी मिलेगा कि पशुपतिनाथ के चारों तरफ मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब एनिमल्स हैं जो ऐसे बैठे हैं, लग रहा है कि उसको पूजा कर रहे हैं। तो ये देखिए उनका कैसे आया, बहुत सारे देखिए। और एक चीज देखिएगा कि जो पशुपतिनाथ का जो एक लगेगा सिर पे कुछ पहना हुआ है, ऐसे मान लीजिए कुछ क्राउन, तो उसके ऊपर ऐसे एक शेप का ना, मतलब लगेगा कुछ अलग ही एक शेप दिया है जिसका ऑक्स का जैसे होता है, ठीक है, जो सिंग होता है ना उस टाइप का। तो आप क्या मान लीजिए वो ड्रॉ कोई कैसे किया? आइदर एक ऑप्शन हो सकता है कि वो खुद देखा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ड्रीम लाइक विजन आएगा कुछ। तो अगर ड्रीम लाइक विजन भी आएगा ना, कुछ उस रिलेटेड कुछ भी हुआ होगा। मतलब ऐसे नहीं कि टोटली, देखिए ड्रीम में होता है ना कि आप मान लीजिए 80% जो देख रहे हैं शायद हो सकता है आप रियल लाइफ में आप मैच ही नहीं कर पा रहे हैं क्या हो रहा है, मगर बाकी जो 20% उसका अगर मीनिंग है तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लिंक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, सिंबल्स, मतलब यहाँ पर आता है वो सिंबल, मतलब एक सिंबल के वे में हम लोग हिस्ट्री को जान रहे हैं। आप सिंबल क्या हो सकते हो, पिक्टोग्राफ हो सकते हैं, जैसे देखिएगा बहुत सारे भीमबेटका का केव, अब यूपीएससी का एस्पिरेंट शायद सुने होंगे, ये भीमबेटका केव बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, मतलब प्री हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे।
वहां पर बहुत सारे ऐसे हम लोग को मिलता है। बहुत सारे जगह केव में देखिएगा कुछ कुछ ऐसे लिखेगा, कुछ ड्रॉ किया हुआ है ऐसे। तो हम लोग को अभी भी बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आया है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, मगर बहुत सारे ऐसा भी चीज है जिसका मीनिंग हम लोग को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब वो लोग कैसे कॉन्वे करना चाह रहे थे मैसेज जो हो रहा था, वो कुछ फियर से भी हो रहा था शायद, कुछ ये मान सकते हैं कि डेली लाइफ कैसे चल रहा है उसके हिसाब से भी कुछ कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसे जो टाइम पे जो रिटर्न चीज नहीं था, सिंबल्स के वे से हम लोग समझते थे, तो वो ज्यादातर प्री हिस्ट्री है। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री इज द टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। तो जैसे मैं बोला राइटिंग से पहले, ठीक है, राइटिंग इन्वेंशन हुआ होने से पहले, सिंस देयर इज नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, हिस्ट्रियंस एंड अर्ली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, टूल्स, बोन्स, केप पेंटिंग्स आपको बताया, ठीक है, टूल्स, बोन्स ये सब है, अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। तो अर्ली ह्यूमंस का जो हम लोग का ये सब जानते हैं किस हिसाब से, टूल्स के हम लोग का कुछ एविडेंस मिला है, बोन्स का एविडेंस मिला है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग उसके बारे में जान पा रहे हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्री हिस्ट्री का। अब आप लोग को मतलब ये जानना है कि पेलियोलिथिक एज जो होता था, ठीक है, तो तीन एज में, ये शायद आप लोग पढ़े भी होंगे कि तीन स्टेज में डिवाइड किया गया था ये प्री हिस्ट्री को। एक था पेलियोलिथिक एज। आप किसी को पता है कि पेलियोलिथिक एज जो है ना, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया किया गया है। जैसे आप ये लिख सकते हैं, मतलब डेट पूछेगा नहीं, मतलब खुद से याद रखने के लिए, जो फर्स्ट फेज है ना, वो फास्ट फेस आप लोग लिख सकते हैं कि 6 लैक्स, मैं डिजिट में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 लैक्स से आप याद रखिएगा 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 BC में ये जो था, BC, BC सबको पता है ना? BC का कॉन्सेप्ट पता है? बीसी। हाँ सर, वो बिफोर। बिफोर क्राइस्ट। हाँ हाँ, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के अभी जैसे देखिए अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से एक टाइम पे तो नेक्स्ट मतलब वन तो था, 1 2 ऐसे करके 2025 आया है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वन जब से था उससे पहले जो चीज हुआ था, ठीक है, वो BC मान लीजिए। मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पर जैसे 1,50,000 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ से इतना साल पहले, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखिए जो फास्ट फेस है, तो आपको कोई पूछे फिर भी याद लगिएगा कि 6 लैख से 1,50,000 BC तक, ठीक है। BC और BCE दोनों सेम है, मतलब BCE है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा BC एंड BC का, BCE का मतलब अगर कोई यहाँ पर लिखा है कि BC, कहीं पर लिखा है BC, तो वो सेम है। और AD पता है किसी को? आफ्टर डायमेंशन। तो ये इतना BC, ठीक है। तो तीन फेज में था पेलियोलिथिक एज। AD जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी मतलब ये, इसका मतलब अगर इंग्लिश में मैं करूंगा तो इसका होता है इन द एज ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, इन द एज ऑफ द लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट का टाइम से जब आया, जब मैं बोला 1 हुआ 2 हुआ, ठीक है, ऐसे करके जो अभी भी चल रहा है। तो एनो डोमिनी इन द एज ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक वे में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब BC का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि कैसे होता है। AD मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है, एक से स्टार्ट होके जो जो चल रहा है, ठीक है, तो ये AD है, इन द एज ऑफ लॉर्ड। अब देखिए की फीचर्स जो है, ये आपको लिखा ही है यहाँ पर। की फीचर्स जो है, पहले ऑब्वियसली देखिए खाना मैं बोला बेसिक है, तो लाइफस्टाइल कैसा होगा, नोमैडिक, मतलब एक जगह से, जैसे होता है ना, एक वर्ड है हिंदी में मुझे पता नहीं, जाजावर बोलते हैं उसको, मतलब जो क्या करता है एक जगह से दूसरा जगह सिर्फ घूमता रहता है, जहां पर खाना मिल रहा है वहां पर मान लीजिए स्टे होगा। तो ऑब्वियसली उस जगह में, उस एज में, ऑब्वियसली देखिए परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा। परमानेंट सेटलमेंट मतलब क्या, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैं घर बना के रह रहा हूँ,
जहां पर मुझे खाना मिल रहा है वहां पर रह रहा हूँ। अगर वहां पर खाना खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे देखिए एग्रीकल्चर उतना नहीं आता है, स्टोर करना सरप्लस तो होगा ही नहीं खाना, मतलब यहाँ पर हंटिंग कर रहा हूँ तो वहां पर जो मिल रहा है मैं खा रहा हूँ। तो जहां पर खत्म हो रहा है खाना, मान लीजिए दूसरी जगह फिर से जा रहा हूँ जहां पर मुझे रिसोर्स मिल रहा है, तो ऐसे करके हो रहा है। तो ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल जो होगा वहां पर मतलब प्री हिस्ट्री में नोमैडिक होगा। तो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, मेन पर्पस ही है उसका फूड सर्च करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी किससे, मतलब इकोनॉमी तो वहां पर था ही नहीं कुछ ऐसा, ठीक है, मगर हंटिंग जो होता था, ठीक है, और गैदरिंग फूड नट्स ये सब। आप टूल्स जो है ऑब्वियसली स्टोन वुड एंड बोन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि देखिए प्री हिस्ट्री से जब आप आगे जाएंगे नियोलिथिक एज में जाएंगे, आप देखिएगा मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक आएगा, मिडिल एज स्टोन आएगा, न्यूलिथिक मतलब नियो मतलब न्यू, ठीक है, लिथ मतलब जैसे बोला स्टोन, तो न्यू स्टोन एज जब आएगा देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, मतलब जो हथियार है ना वो थोड़ा अच्छा होता जाएगा, मतलब जब एज आगे बढ़ेगा तब अच्छा होता जाएगा, मतलब ह्यूमन सीखेगा कैसे शार्प। तो ये भी आपका जो एनसीईआरटी है उस बुक में देखिएगा, पहले थोड़ा जो मतलब कोई भी आपका जो मतलब टूल है हंटिंग के लिए आप जो यूज करें, पहले देखिए ब्लंट होता था, एकदम सामने का जो हिस्सा है ब्लंट होता था, फिर जितना आगे जाएंगे मतलब नियोलिथिक के टाइम में जाएंगे देखिए उतना शार्प होता जा रहा है, ठीक है। एक्सेस ये सब यूज करना मतलब लोग सीख रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये जो पूरा चार्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है। आपको टूल मेकिंग में देखिए मतलब ये जो पार्ट है, मतलब मटेरियल क्या क्या यूज होता है, क्या क्या हम लोग के एविडेंस मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फायर उस टाइम पे जैसे बोला डिस्कवर्ड फायर, अभी कुकिंग वार्मथ एंड प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन मतलब किससे, जंगली जानवर ये सब से, इसके लिए क्या फायर के यूज हो रहा है। तो बेसिक ये चीज हो रहा है। टूल्स हेवी ब्रांड ऑब्वियसली होगा, अनपॉलिश्ड होगा, जैसे मैं बोला उस टाइम पे उतना पॉलिश नहीं था। नियोलिथिक के टाइम में जाएंगे, मेसोलिथिक में धीरे धीरे पॉलिश होता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए आप जो है, ये पार्ट जो है आपको याद रखना है, बाकी सिर्फ समझने के लिए, मगर ये पूरा चार्ट, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको याद करना है। समझ में आ रहा है, पूरा ये पार्ट आप जब लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सुमृता स्नेहा यूपीएससी, आप सबको बोल रहा हूँ ये पार्ट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, एग्जाम में आएगा यहाँ से आएगा, मतलब कहाँ कहाँ है ये चीज, ठीक है। आपको मैं वो कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ एक चैट सेक्शन में ना मैं एक नंबर दे देता हूँ, इसका जो आप पीडीएफ है मतलब मेरा जो ब्लॉग है वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉग का लिंक मैं एक नंबर देता हूँ व्हाट्सएप का, उसमें से आप लोग ब्लॉग लिंक में आप लोग इसमें मतलब मुझे शेयर कर दीजिएगा वो आपका नंबर, या मैसेज कर दीजिएगा हाय आपका नाम लिख के। तो मैं क्या करूँगा आपको वो दे दूंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है। चलो तो वो नंबर सेव कर ले तो। हाँ ये नंबर सेव कर लीजिए जो मैं चैट में भेजा हूँ, ठीक है, इसमें आप मैसेज कीजिएगा तो मैं इसका जो मतलब ब्लॉग है, सिर्फ ये ब्लॉग देखिए, इस उसमें मेरा यूपीएससी रिलेटेड बहुत सारा आपको आर्टिकल मिलेगा, इसके बाद भी जो पढ़ेंगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है, यूपीएससी का सेक्शन में। तो वो मैं भेज दूंगा, वहां से आप लोग थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ इस पार्ट को आप लोग पूरा नोट कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, ये साइट्स से यूपीएससी के में हर बार देखिएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो ये साइट्स आपको याद होना चाहिए, इसमें मुझे मेरा समझाने का कुछ नहीं है, पूरा चार्ट हिसाब से है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। आप जैसे देखिए पहले ही मैं आपको बोला कुछ चीज भीमबेटका में कुछ कुछ एनिमल्स का जो चीजें हैं, ठीक है, हंटिंग जो सीन्स है वो सब मिला है, एरोस मिला है हम लोगों को, ठीक है, हंटिंग फिगर्स, डांसिंग कुछ रिचुअल्स जो हुआ है उसका कुछ एविडेंस हम लोग को मिलता है। तो ये बेसिक चीज हम लोग को मिलता है, ठीक है, भीमबेटका में। फिर जो ये पीरियड है, ये मैं देखिए मैं सिर्फ एक बोल रहा हूँ कि ये जो टाइम स्पैन है आपको याद रखना नहीं है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना पेलियोलिथिक एज का, मगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ पर लिखा है बेसिक, ये थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ बेसिक देखिए, और एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये मैं हंटिंग गैदरिंग ये आपको पता है, नोमैडिक मैं भी बोला हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिए यहाँ पे कुछ कुछ आप सब मिलके बेसिक एकदम क्वेश्चन है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ पेलियोलिथिक पीपल। मैं आंसर आपको बोल दिया हूँ ऑलरेडी, मतलब समझाते टाइम भी आंसर मिल गया गया होगा आपको, फिर भी कोशिश कीजिए क्या होगा। पहला का क्वेश्चन का आंसर कोई भी बोलिए।
Which of the following best describes the lifestyle of Paleolithic people? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, सबको हाँ सेम सर, लगता है। ऑप्शन बी लग रहा है। हाँ सर, सेम है, सेम है। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या है? नॉर्मली, हाँ, अच्छा, नोमैडिक, हाँ, ऑब्वियसली जो नोमैडिक है, हाँ जी। हंटिंग गैदरिंग, वो उस टाइम पे वही था, ठीक है, तो बी करेक्ट। द वर्ड पेलियोलिथिक इज derived फ्रॉम, ये भी बोला हूँ एकदम स्टार्टिंग में, आंसर में बोल ही चुका हूँ पहले। पर्शियन। नहीं, ग्रीक में बोला था ना। पेलियो, ये ग्रीक वर्ड है। लिथ, पेलियो बोला था ओल्ड, अच्छा ऐसे अच्छा। करके बोला था, ठीक है, लिथ मतलब स्टोन बोला था, तो ये ग्रीक होगा, ठीक है। फिर व्हाट इज, नंबर 3, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेलियोलिथिक टूल्स? ये भी मैं, आप अगर ठीक से सुने होंगे, मैं इसका भी आंसर बोल दिया था। एक टर्म अभी यूज किया, देखिएगा, क्रूड अनपॉलिश्ड। मैं बोला ना, जितना क्रूड अनपॉलिश्ड एंड मेड ऑफ स्टोन। हाँ, तो ये आंसर होगा, क्योंकि जितना बाद में मैं बोला ना, जब आप लेटर लिथिक एजेस में, मतलब मेसोलिथिक में आएंगे, नियोलिथिक में आएंगे, उस टाइम पे देखिएगा स्टोन, आपका स्टोन अच्छा होता जाएगा, मगर उस टाइम पे एकदम मतलब प्री हिस्ट्री में, जब आप पेलियोलिथिक एज में, ओल्ड स्टोन एज में, ऑब्वियसली उतना हमको अच्छा डिजाइनिंग ये सब पॉलिश करना नहीं आता है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, आप इसका बोले हुई साइज इंडिया फेमस फॉर पेलियोलिथिक, इसका भी अभी जस्ट आंसर बोला आपको। हुई साइड्स इंडिया फेमस फॉर पेलियोलिथिक केव पेंटिंग्स? ही होगा शायद। आंसर है भीमबेटका। मैं बोला ना, भीमबेटका का केव पेंटिंग बहुत सारा ऐसे आपको वहां पर भी लिखा हुआ था, ठीक है, इसका भी आंसर भीमबेटका होगा। अब, द प्राइमरी सोर्स फूड ऑफ फूड ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज वाज, मतलब खाना किस प्राइमरी सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर था, फिशिंग एनिमल्स था, हस्बेंड्री, हंटिंग गैदरिंग एंड ट्रेड? हंटिंग हंटिंग। हाँ, ऑब्वियसली ऑप्शन हंटिंग। ए। नहीं, हंटिंग गैदरिंग, एकदम प्री हिस्ट्री का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग था। आप एग्रीकल्चर तो बाद में सीख रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये आप देखिए, ये नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़े तो मतलब नहीं कर पाएंगे, ये आपको गेस ही करना पड़ेगा। ये जो एक साइट का नाम दिया है, ऐसे ही बोल रहा था, देखिए, ये वो जो टार्ट, मैं चार्ट बोला ना, उससे आपका आंसर मिल जाएगा, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता कि अर्ली स्टोन का डिस्कवरी हो रहा था, ठीक है, आंसर होगा सी। वो साइट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं जो लिंक दूंगा उससे। द डिस्कवरी ऑफ फायर ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज वाज इंपॉर्टेंट, क्यों फायर का इंपॉर्टेंस था बोलिए पेलियोलिथिक एज में? वहां पर भी मैं, देखिएगा उस स्लाइड में, अगर देखेंगे लिखा हुआ था कि उस टाइम पे क्या किया था, हेल्प किया था कुकिंग में, प्रोटेक्शन एंड वार्ड में, ठीक है, वो स्लाइड में लिखा भी हुआ था, आपको बताया ही था। फिर नेक्स्ट बोलिए, which of the following tools was not used? बहुत ही आसान है, आप ठीक से देखिए, आंसर कर पाएंगे। पेलियोलिथिक एज में क्या बोला, क्या नहीं था? पॉलिश स्टोन्स नहीं था, मैं बोला ना पेलियोलिथिक एज है, पॉलिश नहीं हुआ है, हाँ ठीक हाँ, है। पॉली स्टोन्स नहीं। विच पीरियड, आप पेलियोलिथिक एज का कौन सा पीरियड है जो सिंपली केव पेंटिंग्स जो मैं बोला था, कौन से एज में हम लोग को मिला था? मिडिल पैथेलोटिक। ये होगा अपर पेलियोलिथिक।